आप सब लोग का स्वागत करता हूँ इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे। तो भाई लोग आज हम लोग पढ़ेंगे भाई एज वाले क्वेश्चन। तो भाई बिना समय गंवाए चलिए शुरू करता हूँ। एक क्वेश्चन रुक के जाइए, अगर अच्छा ना पढ़ा लूँ तो कृपया तुरंत स्किप मार के चले जाइएगा। तो दिया गया है अभी भाई लोग, ये वीडियो जो जीरो लेवल से जो अभी नया नया तैयार कर रहा है उसके लिए भाई लोग ये। तो दिया गया है ए बी की आयु का अनुपात 3:2 है। उनकी आयु का योग 50 वर्ष है। ए व बी की आयु ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? एक ए और ये है बी। इनकी आयु है 3:2। अब उनकी आयु का योग 50 वर्ष है। उनकी आयु का योग ये अनुपात में दिया गया है ना। तो 2 और 3 5 5 यूनिट का मान जो है आपको पहला क्रम चरण होना चाहिए। अगर योग दे दिया यानी प्लस, योग दे दिया तो प्लस आपको पहला काम करना है। इनकी योगों को जोड़कर, इनकी आयु का अनुपात को जोड़कर यूनिट का मान जो है वो कितना वर्ष दिया गया? 50 वर्ष दिया गया है ना। उनकी आयु का योग 50 वर्ष है। तो एक यूनिट का मान कितना होगा? तो 5 यूनिट का 50 था तो एक यूनिट का 10 होगा। एक यूनिट का मान 10। तो 10 है ना, तो सिंपल ये दूसरा चरण होना चाहिए। आपको 10 से गुणा करा देंगे, इसकी करेक्ट आयु निकल जाएगी एकदम। 10×30, 10×20। इसकी बी की 20 वर्ष है और ए की जो है, ए की है उसकी है 30 वर्ष। ए की 30 वर्ष, बी की 20 वर्ष। बस सिंपली आपका निकल गया। आपको समझ में आया भाई लोग? कुछ करना नहीं है, बस योग देता है और अंतर देता है। अंतर देगा तो 3 में से 2 घटा देंगे, और घटाने के बाद एक यूनिट का मान 50 रख देंगे। इस तरह से निकाल लेंगे। जितना गुना होगा वो इतना गुना उसकी आयु भी होगी। अगर इस क्वेश्चन में आपको नहीं समझ में आया तो दूसरे वाले में समझ जाइएगा। दिया गया है ए और बी की आयु का अनुपात 8:3 है। उनकी आयु का योग 77 वर्ष है। ए की आयु ज्ञात कीजिए। पहले आप ए बी बना लेंगे, ए और बी। अब देखिए उसकी आयु का अनुपात लिख लीजिए यहाँ पे 8:3। इनकी आयु का योग बोला है ना, योग यानी प्लस। योग मतलब प्लस होता है। तो 8 और 3 11। 11 यूनिट का जो मान है, 11 यूनिट का जो मान है वो कितना दिया गया है? 77 वर्ष दिया गया है। 77 वर्ष। तो एक यूनिट का मान कितना होगा? 11 से काटेंगे 77 को, 11 7 77। एक यूनिट का मान 7 है। तो भाई लोग ये भी उतना गुना होगा। ये 7 गुना है ना, तो ये भी 7 गुना होगा। ये भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 7 से मल्टीप्लाई होगा। तो 7 तरीके 21, 8 7 56। क्या आप लोग को समझ में आया भाई लोग? ए की आयु 56 वर्ष है, बी की आयु 21 वर्ष है। आप लोग को समझ में आया भाई लोग? अब देखिए मैंने क्या बताया। यहाँ पे योग दे रहा है तो प्लस कर रहे थे, अब यहाँ पे अंतर देगा, अब इस पे माइनस करेंगे हम लोग। तो देखिए भाई लोग दिया गया है ए बी की आयु का अनुपात 8:4 है। उनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। 5 वर्ष बाद ए व बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो बता रहा है ए बी है, उनकी आयु का अनुपात है 8:4। इनकी आयु का अनुपात है, उनकी आयु का अंतर दे दिया गया है। अंतर मेन पॉइंट, अंतर और योग, मुख्यतः 2 पॉइंट आपको नोट करनी है। उसके बाद देखिए अंतर दिया गया है ना, तो 8 और 4 का अंतर क्या होगा? 8 और 4 का अंतर हो जाएगा भाई लोग आपका 4 अंतर हो जाएगा। और 4 यूनिट का मान यहाँ पे दिया गया है 24 वर्ष। वही दिया गया है आयु का अंतर 24 वर्ष है। जितने वर्ष दिया गया है अंतर या फिर योग, उतना यूनिट घटा करके, अंतर बोलेगा तो घटा करके, योग बोलेगा तो जोड़ करके आप सिंपली उसका कितना गुना है उतना गुना निकालेंगे। तो 24 वर्ष से लिखेंगे, यहाँ 4 से काटेंगे, 4 छक्का 24। एक यूनिट का मान जो है 6 है। 4 छक्का 24, एक यूनिट का मान 6 है। तो ये भी 6 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 6 से मल्टीप्लाई होगा। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? 6 चौको 24 और ये 8 छक्का 48। तो हमें ये तो करेक्ट इसका वैल्यू जो परसेंटेज है ये निकला है 24 वर्ष का है बी, और ए जो है 48 वर्ष का है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष इसमें जोड़ेंगे, 5 वर्ष इसमें जोड़ेंगे। जोड़ने वाला काम बाद में करेंगे, जो क्वेश्चन के बाद में होता है वो बाद में करेंगे भाई लोग। तो 24 और 5 कितना होगा? 29। बी जो है 29 वर्ष का है
और ए जो है वो पहले 48 था, 48 5 कितना हो जाएगा भाई लोग? 53 हो जाएगा भाई लोग, 53 वर्ष का हो जाएगा 5 वर्ष बाद। अगर ये नहीं बोला तो 5 वर्ष बाद हमारा 24 और 48 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अंतर बोला है तो आप सिंपली उसमें से घटाएंगे जितना अनुपात दिया गया है। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है भाई लोग? नहीं समझ में आ रहा तो एक और क्वेश्चन में आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। तो दिया गया है ए और बी की आयु का अनुपात 7:4 है। उनकी आयु का अंतर, देखिए अंतर बोल दिया है ना, उनकी आयु का अंतर 27 वर्ष से 2 वर्ष पहले उनकी आयु क्या थी। अब देखिए इसमें 5 साल बाद बोला था, इसमें 2 साल पहले, तो इससे हमें बाद में मतलब है, पहले हमें क्या मेन पॉइंट हमें लिखना है, मेन पॉइंट। तो देखिए ए और बी है, ए बी है, उनकी आयु का अनुपात 7:4 है। अकर है उनकी आयु का अंतर, इनकी आयु का अंतर कितना है? 7 और 4 का अंतर कितना है? 3 है कि नहीं है? 3 यूनिट का मान जो है कितना दिया गया, कितना वर्ष है? 27 वर्ष है, अंतर 27 वर्ष है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मान कितना होगा? तो 3 से काटेंगे, 3 9 27, 9 बार में कहा कि नहीं, 1 यूनिट का मान 9 है, तो ये भी 9 गुना होगा, तो ये भी 9 गुना होगा, 9 गुना होगा ना। 9 सते 63, 9 चौको 36। तो अब क्या कर रहा है, देखिए हमारे ये करंट एज निकल गई है। पूछता करंट एज क्या है, तो करंट एज बी की है 36 वर्ष और ए की है 63 वर्ष। तो अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि 2 वर्ष पहले, यानी कि 2 वर्ष पहले, यानी 36 चल रहा है, 2 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी होगी? 36 में से 2 वर्ष माइनस घटा देंगे, 36 में से 2 घटा देंगे, इधर 63 में से 2 घटा देंगे। तो ये तो है बी की आयु है ए की, तो 36 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 34 वर्ष का। ये हो जाएगा भाई लोग 61 वर्ष का। तो समझ में आया भाई लोग, बी की आयु 34 वर्ष है और ए की आयु 61 वर्ष है। क्या आप लोग को समझ में आया भाई लोग? आज इतना ही क्वेश्चन जोड़ा हूँ भाई लोग। अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट बना रहेगा तो मैं आप लोग को दूसरी वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद आप लोग का, बहुत बहुत धन्यवाद ये लास्ट तक वीडियो को जुड़ने के लिए।